डिमांड तो सबसे पहले हमारे दोस्त का बॉडी मिलना चाहिए जी। दूसरी डिमांड है कि 1 करोड़ का मुआवजा उसके परिवार को मिलना चाहिए और तीसरी डिमांड है कि सरोज कुमार सारंगी का इस्तीफा लेके रहेंगे। सरोज कुमार। आज एक और जमशेदपुर के युवा की डूबने से मौत हो गई। पानी का उफान, सुरक्षा में बड़ी चूक और एक और होनहार छात्र की दर्दनाक मौत। आखिर क्या हो गया जमशेदपुर के युवाओं को यार? भाई कान खोलकर सुन लो, बरसात के मौसम में उफनती नदी और गहरे पानी में जाना कोई बहादुरी नहीं है, सीधे सीधे खुदकुशी है। लेकिन सवाल सिर्फ लापरवाही का नहीं है, सवाल उस एनआईटी प्रशासन का भी है जिसने 3 महीने से सोए रहकर आज एक छात्र तनवीर की बलि ले ली। नमस्कार, स्वागत है आपका स्पर्श रियल टॉक्स में, जहां बात होती है बिना किसी फिल्टर की। जमशेदपुर के प्रतिष्ठित संस्थान एनआईटी में आज जो कुछ हुआ है उसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। एनआईटी के छात्र सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनका यह गुस्सा 100% जायज है। एक ही व्यक्ति 3 अहम पदों पर कैसे बैठ सकता है? जब जिम्मेदारी बांटी ही नहीं जाएगी तो काम कैसे होगा? इसलिए छात्र इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। 2-3 महीनों से छात्र लगातार चिल्ला रहे हैं कि डीन के दफ्तर के चक्कर काट रहा हूं, लिखित नोटिस दे रहा हूं कि भाई आसंगी जाने वाले उस खतरनाक रास्ते पर तुरंत गेट लगाओ और सिक्योरिटी गार्ड बिठाओ। क्यों? क्योंकि वह रास्ता ना तो आवागमन के लिए सुरक्षित है और ना ही एनआईटी के छात्रों के लिए। वहां से बाहरी असामाजिक तत्व आकर हमारी छात्राओं को छेड़ते रहते थे, लड़कों से मारपीट करते थे। लेकिन मैनेजमेंट क्या कर रहा है? मैनेजमेंट तो बस एसी में बैठकर तमाशा देख रहा है। आज नतीजा सामने है। अगर 3 महीने पहले छात्रों की बात मानकर उस असुरक्षित रास्ते पर गेट ठोक दिया होता और गार्ड तैनात होता तो गार्ड तनवीर को कम से कम रोक लेता, उसका नाम नोट करता और आज तनवीर जिंदा होता। अगर गलती तनवीर की भी है, मैं बार बार कहता हूं कि इस मौसम में नदियों के पास मत जाओ, लेकिन उस गलती को रोका जा सकता था। और अब घटना के बाद कॉलेज प्रबंधन कह रहा है कि हम गेट लगाने को तैयार थे। वाह साहब, जब बच्चा डूब गया तब तुम्हें गेट याद आ रहा है। वहीं जब हमने प्रशासन से बात की तो स्थिति साफ हुई। नियम कानून के तहत एनडीआरएफ की टीम सुबह ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करती है, क्योंकि रात में अंधेरे होने के कारण पानी के अंदर शव को तलाशने में काफी मुश्किल होती है और खतरा बढ़ जाता है। प्रशासन ने भरोसा दिया है कि सुबह होते ही टीम पूरी मुस्तैदी से काम में जुट जाएगी। रेस्क्यू का काम तो सुबह शुरू हो जाएगा, लेकिन सवाल वहीं का वहीं खड़ा होता है। हम सबका साफ तौर पर यह मानना है कि अब आंसू और झूठे आश्वासनों से काम नहीं चलेगा। एनआईटी प्रशासन को अपनी नाकामी स्वीकार करनी होगी, जवाबदेही तय करनी होगी कि जब 3 बजे ही छात्रों ने बोला तो क्यों नहीं 3 बजे ही कार्रवाई हुई और रस्सी ही नहीं दिया गया। और उस खतरनाक असंगी रास्ते पर बिना किसी देरी के तुरंत पक्का गेट ठोकर 24 घंटे की कड़ी सुरक्षा तैनात करनी होगी। और जमशेदपुर के युवाओं से मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूं, बरसात के इस मौसम में उफनते पानी से दूर रहिए, एडवेंचर के चक्कर में अपनी जान जोखिम में मत डालिए और देखते रहिए स्पर्श रियल टॉक्स और अपने ध्यान रखिए बरसात के मौसम में कम से कम। चलिए, ध्यान रखिए।